जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए हर एक चीजें दिल्ली मुखर्जी नगर से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि मेंसुरेशन में हमने बहुत बेसिक से हमने कर लिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर के, उसके हमने क्वेश्चंस भी लगवा दिए पार्ट 2 में। और ये मेंसुरेशन का पार्ट 3 है। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रखा, एक बार जाकर के पहले उस बेसिक लेक्चर को कवर करो, उसके बाद ये अपना अगला लेक्चर लेके चलते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी और ये क्या क्या चीजें हैं हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीजें प्रोवाइड की है विद प्रूफ के कारण कि आपके पास कि ये फॉर्मूला बने कैसे। क्योंकि रटना कोई चीजें जरूरी नहीं है, समझ करके रटना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। क्योंकि रटना तो है ही, फॉर्मूले तो आपको रटने ही पड़ेंगे, लेकिन समझ करके रटना एक अलग बात होती है। तो वैसे ही हम लोग ये चैप्टर जो लेकर के आए हैं, इसमें जो है ना वो हम केवल और केवल ट्रायंगल की बात करेंगे। क्योंकि त्रिभुज भी हमारे पास किस में आता है, 2D के सेक्शन में आता है। क्वाड्रिलेटरल तक ये सारी चीजें 2D में आती है, बाकी इसके सारी चीजें किस में आ जाती है, 3D में। तो अभी 3D के लेक्चर अभी आगे आने वाले हैं और ये सारी चीजें आप जो यहाँ पे अभी पढ़ोगे इस पूरी वीडियो में, वो ट्रायंगल को बहुत अच्छे तरीके से कवर करोगे। और ट्रायंगल ऐसा चैप्टर है कि आपको 1-2 क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको मेंसुरेशन के ट्रायंगल से आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे देखो, लास्ट तक बने रहोगे तो मैंने यहाँ पे देखो आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एसएससी जीडी 2024, 23 और ये सारे ट्रायंगल के क्वेश्चन है जो 23 और 24 में आपके पूछे गए हैं। देख लो, आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन 23 और 24 के पूछे गए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं ये सारी चीजें बेसिक होती क्या है। क्योंकि बेसिक जब तक पकड़नी होगी तब तक ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो समझते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो चीज होती है ना, ट्रायंगल जो चीज होती है क्या होती है, क्या बला है, ये क्या नाम है, समझते हैं इस चीज। ट्रायंगल वो होता है कि एक प्लेन फिगर होता है जो बाउंडेड होता है 3 साइड से। एक प्लेन ऐसा फिगर, प्लेन फिगर यानी 2D फिगर, प्लेन का मतलब ही क्या होता है, 2D। एक ऐसा 2D फिगर जो बाउंडेड हो 3 साइड से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल बोलते हैं। अगर मैं ये आपसे पूछूं ना कि बताना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, जिसको भी पढ़ना है आप लोग आराम से हिंदी और इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें मैंने बोल दी। क्योंकि इसने मैंने क्या बोल रखा है कि एक ऐसा फिगर जो बाउंडेड हो 3 साइड से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायंगल कहते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने बोल दी। लेकिन एक बार आप मन में बोल के देखो कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। सबके मन में यही आएगा कि ट्रायंगल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रायंगल ऐसा टॉपिक है कि वो हर एक चैप्टर को अपना अपना कुछ ना कुछ सेंस दे रखा है। कि जैसे अगर मेंसुरेशन आप पढ़ते हो तो 4 टाइप के ट्रायंगल को पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ते हो तो 6 टाइप के ट्रायंगल पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो आपके पास केवल और केवल एक ट्रायंगल की बात होगी, और वो भी बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। लेकिन हम यहां पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन। लेकिन हमने आपसे ये पूछा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आपके मन में जरूर एक बार जरूर ख्याल आया होगा कि ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो आप लोग क्या कहते हो, ट्रायंगल जो होते हैं ना, जैसे मैं यहां पे बोल दूं, जैसे देखो ट्रायंगल, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि ट्रायंगल जो होते हैं ना वो 6 टाइप्स के होते हैं। लेकिन ये आधार पे बटे पड़े रहते हैं कि 3 होते हैं भुजाओं के आधार पे और 3 जो होते हैं ना वो कोणों के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो समझना इस चीज। ये आपके पास है कि 3 जो है ना ये बेस्ड ऑन साइड है, ये जो है ना ये बेस्ड ऑन साइड है। आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन साइड्स। इसकी डेफिनेशन अगर दी जाएगी ना तो वो किसके बेस पे दी जाएगी, वो दी जाएगी साइड्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे दी जाएगी, साइड के बेसिस पे। अब स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना कि वह त्रिभुज जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। वह त्रिभुज जिसके ऑल साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम यहाँ पे हमेशा जो भी डेफिनेशन बोलेंगे वो साइड के बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और एक साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। यानी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समझते हैं आपके पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहता है कि जिसकी ऑल साइड क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो भी हमने डेफिनेशन बोली है ना वो किसके बेसिस पे बोली है, वो बोली है हमने साइड के बेसिस पे। यही चीज आपको समझना है कि जब भी साइड के बेसिस पे बात होगी तो वहां पे कितने टाइप्स के ट्रायंगल आएंगे, 3 टाइप के। लेकिन टोटल अगर बोला जाए तो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स की। ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को कि अगला है आपके पास
कि ये जो होते हैं ना कि बेस्ड ऑन एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स होते हैं, कि ये एंगल के बेसिस पे हम लोग इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, एंगल के बेसिस पे हम लोग इसकी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बोलेंगे। तो पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें ऑल एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे। ऑल एंगल क्या होंगे, 90 से क्या होंगे, कम होंगे। मैं यहां पे लिख भी दूं, क्या मैं लिख दूं, ऑल एंगल लेस देन, किससे लेस होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, किससे लेस देन होने चाहिए, वो 90 डिग्री से, किससे होने चाहिए, 90 डिग्री से लेस होने चाहिए। अब समझते हैं यहां पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से पहले समझ लो आप क्या चीज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एक एंगल, केवल और केवल एक एंगल। तो देखना आप यहां पे मैंने दिखा रखा है कि ये जो एंगल है ना, ये क्या है, 90 से बड़ा है। तो इस ट्रायंगल को जो बोलेंगे ना, वो अधिक कोण त्रिभुज बोल देंगे। तो इसमें क्या मैंने बोल दिया कि वन एंगल क्या होने चाहिए, मोर देन क्या होने चाहिए, मोर देन क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, ऑल एंगल 90 से कम होने चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए, एक एंगल 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोलते हैं कि एक एंगल जो होना चाहिए ना, वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। सब 90 डिग्री का खेल है, सभी एंगल 90 से कम हो, एक एंगल 90 से ज्यादा हो, एक एंगल 90 के बराबर हो। ठीक है, तो इन तीनों को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, बेस्ड ऑन एंगल। आज से ध्यान रख लेना कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बताना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, तो आप केवल और केवल बोलना कि 6 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। भुजाओं के आधार पे 3 होते हैं, कोणों के आधार पे 3 होते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, और ज्योमेट्री एसएससी जीडी के एग्जाम में आता भी नहीं है, तो उसकी हम जिक्र भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम केवल मेंसुरेशन की बात करते हैं। तो मेंसुरेशन में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करके और उसके फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि यहां पे समझना, मैंने ये बोल दिया कि किसी भी ट्रायंगल के लिए मैं यहां पे लिख दूं कि किसी भी ट्रायंगल के लिए, और ट्रायंगल होता क्या है कि वह प्लेन फिगर जो बाउंडेड हो तीन साइड से बाउंडेड फिगर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल कहते हैं। तो इसको मैं बोल दूं कि ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए क्या है, बी है। आप वो भी छोड़ दो, मैंने क्या बोला अभी मैंने एक चीज बात बोली कि किसी भी ट्रायंगल में हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस है और क्या है बाबू, हाइट है, किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस है और क्या है, हाइट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल की जो एरिया होगी ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी जो होगी वो क्या होगी, हाफ बेस इंटू क्या चीज, हाइट। क्या बोलेंगे हम इसको, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां पे ये चीज समझना, किसी भी ट्रायंगल के लिए, मैंने ये बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए लगेगा नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए जितना भी मैंने 6 टाइप के ट्रायंगल बताए हैं, अगर उस ट्रायंगल में बेस है और हाइट है तो तुरंत लगा देना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, हाफ बेस इंटू हाइट। अब समझते हैं यहां पे कि पहले बात करते हैं, जो पहले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमारे लिए जो होगा वो क्या होगा, हमारे लिए स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। हिंदी में इसी चीज को बोलेंगे, तो इसी में बोलेंगे क्या चीज, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बात करते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज की बात करें, ध्यान समझना, इसको मैं बोल दूं कि ये जो है ना, ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ये कॉमन फॉर्मूला है, जो अप्लाई होगा किसी भी ट्रायंगल के लिए, फॉर्मूला जो अप्लाई होगा ये कॉमन फॉर्मूला होगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि उस ट्रायंगल की हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब समझते हैं इस फॉर्मूले को, विषम बाहु त्रिभुज को। विषम बाहु त्रिभुज, अब विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, विषम बाहु त्रिभुज ये होता है, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल ए के सामने साइड ए, एंगल बी के सामने साइड बी, और एंगल सी के सामने साइड सी। आप बोल सकते हो कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी और डज नॉट इक्वल्स टू क्या चीज, ए सी, यानी तीनों साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। बात करते हैं पेरीमीटर की, किसकी, परिमाप की बात करते हैं, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर की। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया है,
अगर पहली वीडियो आपने देख रखा है ना, तो पेरीमीटर का मतलब आपको ये बताया गया है कि पेरीमीटर का मतलब जो होता है वो क्या होता है, बाउंड्री। यानी एक आदमी जहां से चलना स्टार्ट करे वहीं पे क्या करेगा, खत्म करेगा। यानी अगर ट्रायंगल में अगर बात करें ना, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में, तो पेरीमीटर का मतलब ये समझ लेना कि सारी साइड्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सारी साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो a प्लस बी प्लस क्या हो गया, c, और ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर। ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर। बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। किस इसकी बात करते हैं, सेमी पेरीमीटर की। आप ध्यान से समझते रहना, फॉर्मूले को नोट करते हुए चलना, ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये सारी चीजें जगह इधर उधर है, बची बड़ी है, ध्यान से देखते रहो फॉर्मूले अच्छे तरीके से, ठीक है। बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर जो होता है, और सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप की बात करें, ध्यान समझना, अर्ध परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी सभी साइड्स को जोड़ दो। तो अर्ध परिमाप सेंस क्या दे रहा है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आपको ये याद रखना है, लेकिन इसको डिनोट किससे करते हैं, s से। किससे डिनोट करते हैं, s से, ठीक है, s से डिनोट करते हैं किसको, सेमी पेरीमीटर की। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल। मैंने क्या बोला कि कॉमन फॉर्मूला आप किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर एक फॉर्मूले, हर एक ट्रायंगल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं एरिया की। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल की एरिया समझते हैं, इस ट्रायंगल की एरिया समझते हैं। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस स्केलिन ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या चीज, सी, ठीक है। ये आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। और इसको आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास रहा, आप ध्यान से देख लो, ध्यान से इस चीज को समझ लो कि वो जो होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन फॉर्मूला। किसी भी ट्रायंगल में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, ये कंडीशन कब लगेगी, जब हमारे पास क्या हो कि आपके पास गिवन होना चाहिए कि उसके पास बेस और क्या हो, हाइट हो। रिपीट कर लेना इस चीज को। और यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके ऑल साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। और विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहली बात की हमने पेरीमीटर की, पहले ये तो डिफिनेशन है। पेरीमीटर की बात की, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। और सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी परिमाप का आधा, ठीक है। अब इससे बात करते हैं एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु का त्रिभुज जो निकालते हैं वो लोग हम लोग निकालते हैं किससे, वो निकालते हैं हम लोग किसी तरीके से। तो वो तरीका हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वो हीरोन्स फॉर्मूला, जो इसका नाम है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस किसको डिनोट करता है, सेमी पेरीमीटर को। ये जरूर याद रखना। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, ताकि ये सारी चीजें बेसिक से एकदम वो भी समझ सके कि मैं यहाँ पे विद फॉर्मूले और प्रूफ करा करके ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो समझते हैं एक इस टाइप पे क्वेश्चन को समझते हैं। स्केलिन ट्रायंगल पे एक हम क्वेश्चन को समझते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, और ये आपके पास आ रखा क्वेश्चन है, देख लो। ये आपके पास एसएससी जीडी 24/1/2023 में क्वेश्चन आ रखा है, और ये किसके ऊपर है, पढ़ोगे खुद पता चल जाएगा। देखना, यहां पे इसने बोल रखा है इन अ ट्रायंगल इफ अ लॉन्गेस्ट साइड लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, और एक अनदर साइड है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, उसकी पेरीमीटर कितनी है, 34 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब समझना कि पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, अभी मैंने बताया कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को क्या कर दो, जोड़ दो, सभी साइड्स को क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो, जोड़ करके एक बार खुद से कोशिश करो, वीडियो को रोक करके हमेशा कोशिश किया करो कि पहले क्वेश्चन हम लगा लें, ठीक है। अब यहां पे समझना कि इन अ ट्रायंगल आपके पास देखो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 34, ठीक है। आप जानते हो कि पेरीमीटर का जो मतलब होता है, पेरीमीटर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यानी आपके पास एक साइड कितनी दे रखी है, 15, दूसरी साइड कितनी दे रखी है, 12, तीसरी साइड हमें नहीं पता, क्योंकि ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है तो 3 साइड तो जरूर होगी, यस ये रो, यस, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि 12 और 15 आपके पास जो हो गए वो कितने हो गए, 27, 27 प्लस x इज इक्वल टू 34। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 34 माइनस 27, यानी वैल्यू ऑफ x जो हो गई वो आपके पास कितनी होगी, 7। अब देखना डेफिनेशन अपना क्लियर करना कि एक साइड है आपके लिए 15, दूसरी साइड है 12,
तीसरी साइड है 7, ऑल साइड्स क्या है, डिफरेंट है, ऑल साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हमारे लिए कौन सा ट्रायंगल है, हमारे लिए कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। लेकिन एक चीज और याद रखना, जो भी एसएससी सीजीएल वाला बच्चा हो ना, वो जरूर उसके दिमाग में खटक रहा होगा, क्या चीज खटक रही होगी, ध्यान समझना, कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, उसमें भी सारी साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बेटा वो चीज होता है ट्रिपलेट, वो चीजें हम सिखाएंगे, वेट करो उसके लिए, थोड़ा सा वीडियो को एंड होने दो, एंड तक आप देखते चले जाओ, कोई भी कंफ्यूजन आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में नहीं रहेगी, एसएससी जीडी लेवल के तरीके से, ठीक है। आप समझते जाना, यहां पे समझना, ठीक है। ऑल साइड डिफरेंट है, 7 है, 12 है या 13 है। आप मैं यहां पे लिख दूं कि ए हमारे लिए 7 है, बी हमारे लिए कितना है, बी हमारे लिए 12 है, सी हमारे लिए कितना है, 15। मैंने लिख लिया तीनों साइड को मैंने यहां पे लिख लिया कि ए है, ये बी है और ये हमारे लिए क्या है, सी है। साथ साथ रिपीट करते जाना और अच्छे तरीके से देखते जाना, ठीक है। अब यहां पे समझना कि पेरीमीटर हमारे लिए ये है, तो हम निकालेंगे पहले क्या चीज, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को डिनोट किससे करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, एस से। किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर अगर आपके पास 34 है तो सेमी पेरीमीटर जो होगा वो 34 का क्या होगा, हाफ होगा। यानी सेमी पेरीमीटर जो हो गई वो बला कितनी हो गई, 17। कितनी हो गई, 17। अब देखो, अब आपके पास एरिया का लगाने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, बोलना मन में, एरिया कितना होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं एक बार लिख भी दूं, चलो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। करो इसको। तो ये आपके पास है एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, एस की वैल्यू है 17। अब यहां पे आपके पास 17 माइनस ए, 17 माइनस 7, तो ये आपके पास कितना हो गया, 10। 17 माइनस बी, 17 माइनस 12, आपके पास कितना हो गया, 5। अब 17 माइनस सी, 17 सी माइनस 15 कितना हो गया, 2। तो ये आपके पास देखना, आपके पास तो ये आपके पास हो गया 17, 5 दूना 10 दिया 100, यानी ये 100 हो गया। और 100 को बाहर निकालोगे रूट से तो 10 निकलेगा, बचेगा क्या चीज, रूट 17। 10 रूट 17 आपके पास ऑप्शन क्या है, ए है। तो देखना, एक फॉर्मूले हमने करवाया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हमने स्केलेन ट्रायंगल को कैसे पकड़ते हैं और कैसे समझते हैं। धीरे धीरे आप समझते जाओ, लास्ट तक बने रहो, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि हम लोग कर रही है क्या रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है वो सब चीजें हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब समझते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल को। दूसरा ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको समझते हैं, इसको पहले समझते हैं। तो हमारे लिए जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, उसको समझते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल आपके पास जो आता है, वो आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हिंदी वाले जो भी होगा वो आप देख लेना, जो भी गलत हो या गलत हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसमें दो साइड क्या होती है बाबू, इक्वल होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये ट्रायंगल ए, बी और सी है, तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी जो है इक्वल है किसके, ए सी के। ए बी इक्वल है किसके बाबू, ए सी के। ए बी इक्वल है किसके बाबू, ए सी के। और डज नॉट इक्वल्स टू किसके है, बीसी के। यानी ये इक्वल नहीं है, तो हमें इसको क्या बोलना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बात वही करेंगे, सीधे बात वही, सेम चीज वही करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर को पी से लिख दूं, किसी को अगर दिक्कत हो तो बाबू बोला। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। मैं यहां पे लिख भी दूं, सॉरी, पेरीमीटर यानी परिमाप का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर मैंने इसको डिनोट कर दिया कि चलो मैंने इसको डिनोट कर दिया, ये हमारे लिए ए है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, ए है। चलो ये हमारे लिए क्या हो गया, बी, क्योंकि ये डिफरेंट है। अब हम समझते हैं कि a प्लस बी प्लस ए कितना हो गया आपके लिए, 2a प्लस कितना हो गया, b, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे, थोड़ा सा अपने मन से रिपीट करना। सेकंड फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाबू सेमी पेरीमीटर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप लिखेंगे तो ये आपके पास होगी 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2a प्लस बी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं परिमाप बोलते हैं और अर्ध परिमाप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं हम लोग क्या चीज, अर्ध परिमाप को डिनोट किससे करते हैं, एस से, आपने देख ही लिया। अब समझते हैं एरिया की,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी, ABC। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल की, तो क्या होता है, यूज करेंगे वही फॉर्मूला, कौन सा, हीरोइन फॉर्मूला, सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और फिर S माइनस C। लेकिन CB हमारे लिए क्या है, A। CB हमारे लिए A है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं S माइनस A का होल स्क्वायर इंटू S माइनस B। ये हमारे लिए फॉर्मूला किसका हो गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC का। ये जो आपके पास ट्रायंगल इसके सामने दिख रहा है उसका। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हमारे लिए कि सर इतना बड़ा हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, हम एक फॉर्मूला बताते हैं, उस इसको आप रिवाइज करते रहना, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप ले सकते हो, आप उस इसको समझ सकते हो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, कि ये केवल और केवल यूज होगा, केवल और केवल यूज होगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, केवल और केवल यूज होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। आपको क्या करना है, अनइक्वल साइड को आधा कर लो, अनइक्वल साइड को आधा कर लो, फिर आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या चीज 4। अब देख लो हमने ए और बी किसको डिनोट करा है, ये थोड़ा सा ध्यान समझना, ये शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप ले सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है ना वो केवल और केवल यूज किस में होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में। जिसको भी आपके पास स्क्रीनशॉट लेना हो बाबू एक बार ले लो, क्योंकि आपके पास ये जो ट्रायंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे और अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, हर एक चीजें को समझते हुए चलना, रटना तो है लेकिन समझ करके रटना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रटना तो है, फॉर्मूले तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, लेकिन समझ करके रटोगे आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले हमारे पास टॉपिक आता है, देखो पहला हमने जो देखा ये कॉमन फॉर्मूला था, स्केलेन ट्रायंगल था। दूसरा हमने देखा क्या चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हमने क्वेश्चन भी किया था स्केलेन ट्रायंगल पे बहुत अच्छे तरीके से, और वो 2023 में आ रखा है। ठीक है, अगला चलते हैं और अगला समझते हैं हम लोग, अगले को समझते हैं हम लोग क्या चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल को। इतना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप वीडियो को शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि ये चीज शेयर नहीं करोगे तो तब तक दोस्त वो समझ नहीं पाएगा कि बेसिक से कैसे हम लोग चीजें पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी मैंने एकदम बहुत अच्छे लेवल से उठा करके लेकर के चल रहा हूं और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे समझना तीसरा फॉर्मूला, तीसरा जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हम लोग किस चीज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। किस चीज की बात लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है ध्यान समझना, समबाहु त्रिभुज क्या होता है ध्यान समझना। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स में क्या होती है, इक्वल। जैसे हमने बोल दिया कि ये ए है तो ये भी हमारे लिए क्या है, ए है, और ये भी हमारे लिए क्या है, वो ए है। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की, और सबसे पहला फॉर्मूला है आपके लिए क्या चीज, परिमाप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, परिमाप बोल सकते हैं, परिमाप, पहले फॉर्मूले को। और परिमाप का मतलब क्या होता है, जो वीडियो देखने वाला होगा ना एकदम अंत तक देखता होगा। ठीक है, जिसको समझना है, जिसको टाइम पास करना है ना, वीडियो को ना देखो बाबू, नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे ना तो अच्छे तरीके से ये चीजें समझ नहीं पाओगे। ठीक है, यहां पे समझना परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स को सर जोड़ दो, यानी a प्लस ए आपके लिए कितना हो गया, 3a, आपके लिए कितना हो गया, 3a। पेरीमीटर का मतलब कितना हो गया, 3a, ये आपके पास 3a हो गया, यानी हम बोल सकते हैं 3 इंटू साइड, इसको आप लिख भी लेना 3 गुणे भुजा। ठीक है, अब समझना आपके पास जो आता है वो आती है इसकी हाइट, और हाइट निकलती कैसे ध्यान समझना, ये आपके पास क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ठीक है, और यहां पे समझना ये लाइन केवल हाइट ही नहीं है, ये लाइन केवल हाइट ही नहीं है, ये आपके लिए क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हाइट, एल्टीट्यूड, आप सब चीज बोल सकते हो इस चीज को। ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ये भी बोल सकते हो। आपके पास क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी मीडियन लिख करके आ जाता है कि लेंथ ऑफ मीडियन बताओ, तो लेंथ ऑफ मीडियन इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो होता है ना उसकी हाइट ही होती है, ये हमेशा ध्यान समझना। निकलता कैसे ध्यान समझना, मीडियन क्या करता है कि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड करता है, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो अब समझना कि आपके लिए ये एक टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। लगा लेंगे हम लोग क्या चीज, पीजीटी। क्या लगा लेंगे, पीजीटी। और पीजीटी होता क्या चीज है ध्यान समझना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चीज, पी स्क्वायर प्लस में क्या चीज, बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया।
परपेंडिकुलर का काम एच कर रहा है, एच स्क्वायर हो गया। बेस का काम कौन कर रहा है, a by 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हमें h निकालना हो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर हम h की वैल्यू निकालें ना तो अंडर रूट 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, यानी रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या चीज a, ये आपके लिए h हो गया। और इसी चीज को बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। ये जरूर याद रखना, अगर हाइट निकालना हो तो क्या बोलेंगे, रूट 3 इंटू क्या चीज साइड। अगर उसकी ऊंचाई निकालना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो हम बोल सकते हैं रूट 3 बाई 2 इंटू क्या चीज साइड। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये हाइट ही नहीं है, मैंने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ मीडियन भी है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी है। ये 3-4 चीजें बोला जा सकता है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बोल सकता है ये, ठीक है, उसकी जगह पे, ठीक है, बोलने के लिए उसको कमी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे समझना कि परिमाप हो गया, हाइट हो गया। बात करते हैं एरिया की, किसकी बात करते हैं, एरिया की। अब ये समझना एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसकी बात करते हैं, पूरे ट्रायंगल की, पूरे ट्रायंगल की एरिया की बात करते हैं। मैंने क्या बोला है आपको कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में बेस हो और उसकी क्या हो, हाइट हो, अप्लाई कर देना बेस फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू क्या चीज हाइट। अच्छा ये बताना, हाफ बेस का काम कौन कर रहा है, तो बेस का काम कौन कर रहा है, a। हाइट का काम कौन कर रहा है, रूट 3 बाई 2। क्या काम कर रहा है बाबू, रूट 3 बाई 2 इंटू क्या चीज a। तो आपने बचपन में जरूर ये पढ़ रखा होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, रूट 3 बाई 4। आप इसको यहां पे लिख लो, क्या बोल सकते हो, रूट 3 बाई 4, रूट 3 बाई 4 और साइड का क्या चीज, होल स्क्वायर। आप ये चीज बोल सकते हो, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया है। जिसको भी लिखना है और जो नोट कर रहा होगा उसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, जो नोट कर रहा हो आप नोट कर लो, लाइन बाय लाइन ये चीजें नोट करो, क्योंकि लाइन बाय लाइन जब तक ये चीजें नोट नहीं करोगे तब तक ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप समझ सको। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बता रहा हूं और ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना। मैंने क्या बोल रखा है कि रटना तो है लेकिन समझ करके रटना है। चलो अब समझते हैं हम लोग एक लास्ट ट्रायंगल को, और लास्ट ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मेंसुरेशन में हमें 4 टाइप के ट्रायंगल को ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना, 4 टाइप के ट्रायंगल को। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज और चौथा समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल यानी हम बोलते हैं इसको क्या चीज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, ध्यान समझना, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें ये आपके पास क्या है बाबू, यहां पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये आपके लिए परपेंडिकुलर, ये आपके लिए परपेंडिकुलर, ये आपके लिए क्या चीज, बेस, और ये चीज हमारे लिए क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस, आप जानते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर की यानी परिमाप की, पेरीमीटर की या फिर परिमाप की, पेरीमीटर या फिर परिमाप की। और परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स को जोड़ दो। तो आप मैं लिख दूं कि सभी भुजाओं का योग, मैं ये भी लिख सकता हूं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग हम लिख सकते हैं, ध्यान समझना। ओहो यहां पे समझना इसको, वेट, ठीक है, सभी भुजाओं का योग आप यहां पे ऐसे लिख दो, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग या फिर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। और एरिया की जब भी बात होगी इसकी, तो इसमें एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपके लिए बाबू, वो लगेगा क्या चीज, एकदम कॉमन फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला समझते हो। क्या होता है कॉमन फॉर्मूला या फिर बेसिक फॉर्मूला, समझ लो इसको। क्या होता है, हाफ बेस इंटू क्या चीज, हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, फॉलो होता है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद रखना चाहिए और ट्रिपलेट निकालने का हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ लो, लेकिन जो जो ट्रिपलेट आपके लिए मशहूर है वो चीजें हम बता देते हैं।
निकलता कैसे है, तो ऑड का निकलता है कि नंबर का स्क्वायर करो, आधा करो, 0.5 को जोड़ो, 0.5 को माइनस करो। ये सारी चीजें हम शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए वो चीजें ध्यान रखो, ठीक है। क्या क्या चीज है कि जब भी साइड आपके पास 3 4 5 दिया हो, 5 12 13 दिया हो, 6 8 10 दिया हो, 7 24 25 दिया हो, ठीक है, और 9 12 15 दिया हो, ठीक है, 10 24 26 दिया हो, ये सारी चीजें ट्रिपलेट है। 15 20 25 दिया हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट यानी ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर है केवल और केवल किसको डिनोट करेंगे, ये केवल और केवल डिनोट करेंगे बाबू, ये राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको डिनोट करेंगे, समकोण त्रिभुज को डिनोट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको रटनी बहुत जरूरी है, ये रट लोगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें रट लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीनों साइड्स है ये आपको हमेशा डिनोट ये करेगा। और एरिया में जरूरत होती है, एरिया में केवल और केवल जरूरत होती है हमेशा समझना कि परपेंडिकुलर की जरूरत होती है और किस इसकी, बेस की। कभी भी हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं पड़ती। देखो बेस इंटू हाइट, यानी हाइट क्या है हमारे लिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। समझते हैं एक फॉर्मूले, एक क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन समझते हैं। मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन में एक ले रखा हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे समझना इसको। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बोल रहा है कि 22 सेंटीमीटर आधार और उसके आधार के अनुरूप ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और ये क्वेश्चन आपके पास 24/2/2024। मैं कोई भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं बाहर से नहीं ला रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं ला रहा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन, और ध्यान से देखते जाओ। अगर फॉर्मूले आपने नोट किए हैं एक बार जरूर इसको रिवाइज करना, ठीक है। क्या है, इसने बोल रखा है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपके पास क्या दे रखा है, कि 22 सेंटीमीटर का आधार है, यानी ये जो चीज है ना वो कितनी है, 22 है, और ऊंचाई आपके पास कितनी है, 15। ऊंचाई कितनी है आपके लिए, 15, तो ये 15 है। तो हमें बताना है इसकी एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो एरिया आप लोग निकालते हो, एरिया जो निकालते हो वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू क्या चीज, हाइट, ठीक है। आप करो इसको, तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो, आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया बहुत अच्छे तरीके से। अगर बेसिक कैलकुलेशन को आपने वीडियो देख रखा है तो क्या करते हैं, पहले 5 को कॉपी करो, 5 और 1 6 लिखो और 1 लिखो। ये आपके पास क्या हो गया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी तरीके से आप कर रहे हो, देख लो ध्यान से। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो, अगर फॉर्मूले याद नहीं है आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते एडवांस मैथ में। और ये एडवांस मैथ का टॉपिक है मेंसुरेशन, और बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर हो रहा होगा। चलते एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, जो ट्रायंगल हमने पढ़ रखा है उस ट्रायंगल का एक फॉर्मूला और भी ले लेते हैं। इसने क्या बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर, और ये भी देख लो 27 फरवरी 2024। मैं कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ स्टॉक नहीं लेकर आ रहा हूं कि मैं एट रैंडम आपके क्वेश्चन डाल दिए। सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। समझना इसको कि 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले लंबाई के समबाहु त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो ये समझना, आपके पास साइड दे रखी है, साइड इसकी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एरिया होती है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 क्या होता है, साइड का स्क्वायर। √3/4 क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ये कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो आंसर जो होगा वो होगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके पास डी है, और डी हमारे लिए क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो और भी आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास इंटरेस्टिंग है। आपको मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क हमारे लिए क्या होने चाहिए, आंसर आने चाहिए सारे कमेंट में। अगर अच्छे तरीके से आप लास्ट तक बने रहो वीडियो में तो, और अच्छे तरीके से आप फॉर्मूले को नोट करो, एक नोट्स बनाओ, रिवाइज करो सारे फॉर्मूले को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे तरीके से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड, इन रेडियस से रिलेटेड, सर्कम रेडियस से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।